जय हिंद, वंदे मातरम। हम कक्षा 10 के गणित विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम अध्याय 12 के प्रश्नों को हल करेंगे। अध्याय 12 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते रहते हैं, हर एक पेपर में आया। हाँ, कोई ऐसा साल नहीं है जहाँ से इससे पेपर पूछा ना गया हो। तो बाकी 11 अध्याय का हमने वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। चैनल का नाम है NCERT जोन KLD। जैसे आप डालेंगे आपको ये चैनल मिल जाएगा, उसमें जाके बारी बारी से सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए इस प्रश्न को अब हम अध्ययन करते हैं और देखते हैं। कह रहा 90 मीटर गुणे 40 मीटर नाप के एक स्विमिंग पूल में 150 आदमी गोता लगाते हैं। गोता लगाने का मतलब तैर रहे हैं। यदि एक आदमी द्वारा पानी हटाए गए पानी का औसत विस्थापन 8 मीटर क्यूब है। जब आप पानी में कूदते हैं तो पानी क्या होती है, बाहर की तरफ उछाल देता है, ऊपर उछलता है। वही कह रहा पानी को विस्थापन कितना कितना 8 मीटर प्रति क्यूब कर रहा है, तो पानी का स्तर बढ़ जाएगा। यानी कि नदी में जब ज़्यादा लोग कूदेंगे, 150 आदमी जाएंगे उस स्विमिंग पूल में, तो स्विमिंग पूल का पानी क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा, क्योंकि इस आदमी का भी तो कुछ आयतन होगा। कोई भी चीज़ पानी में अपने आयतन के बराबर पानी को क्या करता है, विस्थापित करता है। तो इस चीज़ को देखा जाए तो क्या आएगा, स्विमिंग पूल एक आदमी द्वारा हटाया गए पानी का विस्थापन दिया है, कितना दे दिया है, 8 मीटर क्यूब। तो 150 आदमी द्वारा पानी का हटाया गया विस्थापन कितना आ जाएगा, 8 गुने 150 मीटर क्यूब। अगर पानी का स्तर देखें, पानी का बढ़ा स्तर, तो हम क्या करेंगे, आदमियों द्वारा हटाए गए पानी का स्तर का आयतन बटे स्विमिंग पूल की लंबाई गुने चौड़ाई। हटाया गया पानी कितना, 8 गुने 150 बटे में 90 गुने 40। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 15 एकन्नम 15, 15 छक्का 90, 3 एकन्नम 3, 2 एकन्नम 2, 2 3 6, 1/3 से मीटर क्यूब। सवाल में सेंटीमीटर दिया है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना हो जाएगा। 100/3, इसका मतलब होता है 33.33 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा, 3.33 सेंटीमीटर पानी का स्तर बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा, दो गोले का आयतनों का अनुपात 64.27 है, उनके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो दो गोलों का आयतनों का अनुपात बराबर दिया है। 105 नंबर ये प्रश्न था। 106 की बात करें अगर, तो क्या दिया है, दो गोलों का आयतनों का अनुपात, गोलों के आयतनों का अनुपात कितना दे दिया है, 64:27 दे दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो गोले का आयतन क्या होता है, 4 पाई r क्यूब। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है। अगर दो गोला है तो इसको r1 मान लें। इसी प्रकार दूसरा भी होगा 4/3 पाई r क्यूब r2। 4/3 से 4/3 कट जाएगा, बराबर ये अनुपात कितना दिया है, 64/27, यानी कि r1/r2 का होल क्यूब बराबर कितना आ गया, 64/27। क्यूब हटाएंगे तो इसका क्यूब लग जाएगा, r1/r2 बराबर हो जाएगा, इसका क्यूब इधर करेगा तो ये 4 का क्यूब होता है, ये कितना होता है, 3 का। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का,
और इस पर कितना हो जाएगा 27 3 का होता है। तो R1 और R2 का वैल्यू कितना आ गया। अगर ऐसे करना चाहते हैं तो अगर हटाएंगे 64 और 27 करेंगे तो इस पर घाते जब इसका क्यूब उधर आएगा तो 1/3 हो जाएगा। और इसको हम लिखेंगे R1/R2 4 पे घाते 3 और पूरे पे घाते 1/3। इसी प्रकार लिखेंगे 3 पे घाते 3 पूरे पे घाते 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो R1/R2 बराबर आपका आ जाएगा 4/3। अब क्या पूछा है प्रश्न में, कह रहा है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन। तो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठ, अच्छा वक्रपृष्ठीय पूछा है। हाँ, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन गोले के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन कितना होता है 4πr²। ये R1 हो जाएगा। इसी प्रकार 4πr² 4π से 4π कट R1 का स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। R1 का वैल्यू 4/3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 16/9 कितना आ जाएगा 16/9। अगर अनुपात की बात करें तो 16/9 इज राइट आंसर। कहाँ गया तो 16/9 इसका आ गया राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है एक ठोस के एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतर करने पर नई आकृति का आयतन क्या होगा। तो कह रहा आयतन बढ़ेगा या आयतन घटेगा या पहले के समान रहेगा या आयतन दोगुना हो जाएगा। तो किसी भी आकृति को किसी भी रूप में बदलें लेकिन उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो पहले के समान ही रहेगा। अगला प्रश्न कर रहा है यदि समान त्रिज्या R के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो नए ठोस वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ए होता अर्धगोला और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 2πr²। अब कह रहा एक और ऐसे अर्धगोला ला के इसमें क्या कर दिया जाए जोड़ दिया जाएंगे। और जब जोड़ेंगे तो कुछ फिगर हमारा आधार का ऐसे बन जाएगा, यानी कि एक संपूर्ण गोला बन जाएगा। यानी कि इसका अगर हम देखा जाए वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या आ जाएगा 2πr² प्लस 2πr², यानी कि हो जाएगा 4πr²। क्या हो जाएगा 4πr²। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9π सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। बेलन क्या होता है, इस प्रकार का बेलन होता है। अब इस बेलन का जो आधार होता है, आधार का क्षेत्रफल बोला है तो वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr²। इसी तो कहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल कितना दिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार ये बोले तो आधार ये होता है, इसका आधार कैसा होता है वृत्ताकार, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr²। और ये कितना दिया है 9π के बराबर। 9π से पाई कैंसिल तो r² बराबर 9। तो r बराबर क्या हो जाएगा √9। तो r बराबर आपका आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। r का वैल्यू आ गया 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा उसके आधार का व्यास क्या होगा। तो व्यास जो होती है वो क्या होती है त्रिज्या की 2 गुनी होती है, यानी कि 3 गुना कितना हो जाएगा 2 बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा उसका व्यास। व्यास क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है एक शंकु तथा एक बेलन के आधार तथा ऊंचाई समान है। तो हम मान लेते हैं, माना शंकु तथा बेलन के आधार तथा
ऊंचाई क्रमशः R तथा H है। ठीक है, R तथा H है। तो उनका आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो आयतनों का अनुपात पूछा है, तो अगर हम बात करें शंकु का आयतन बटे में क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन। शंकु का आयतन आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर, एच से एच, तो 1/3, यानी कि अनुपात क्या बचेगा? 1/3। ठीक है, क्या बनेगा? अनुपात 1/3 इज राइट आंसर, यानी कि ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर कोर के एक घन में 1.4 सेंटीमीटर व्यास का एक छेद किया गया है। छेद का आयतन क्या होगा? अब कह रहा है कोई 3 सेंटीमीटर का एक घन है। अब जो 3 सेंटीमीटर का घन का कोर दिया है, तो घन का जो कोर होगा, घन का कोर जो होगा ना, वो बेलन की ऊंचाई के बराबर होगा। बेलन की ऊंचाई के बराबर होगा, यानी कि बेलन की ऊंचाई हो जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर। करा कि उसमें से बेलन 1.4 सेंटीमीटर का व्यास काटा गया। व्यास दे दिया 1.4 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या बात किया जाए तो त्रिज्या हो जाएगा 1.4 बटा में 2, तो यह आ जाएगा 2 शून्य शून्यम शून्य, और दशमलव बढ़ाएंगे तो 14 हो जाएगा। 2 7 14 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर आ गया इसकी त्रिज्या। बेलन का कोर, घन का जो कोर होगा ना, वो बेलन की ऊंचाई करा 3 कोर सेंटीमीटर कोर के, ये मान लीजिए घन है, तो इसकी जो ऊंचाई है ये 3 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या किया जा रहा है? एक बेलन को काटा जा रहा है, तो जो बेलन की ऊंचाई होगी वो किसके बराबर होगी? इसके कोर की, यानी कि ऊंचाई बराबर। तो इसका कोर कितना दिया? 3 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। व्यास दे दिया है 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकल कर आया 0.7 सेंटीमीटर। कह रहा तो छेद का आयतन ज्ञात करिए। छेद कैसा बन रहा है? बेलन आकार। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन या कहो आयतन, या कहो छेद का आयतन, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू कितना रखना है? 22/7 रख दें। 22/7 गुने 0.7 गुने 0.7, क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे और एच का वैल्यू दिया है 3। इसको काटेंगे 0.1 आ जाएगा, और ये अब गुना कराएंगे 22 गुने 0.1 गुने 0.7 गुने में 3। 22 3 क्या हो जाएगा? 66। इसका गुना इससे कराएंगे दशमलव में, 0.1 से हो जाएगा तो 66, और 0.1 गुने 0.7 गुना कराएंगे तो 6.6 गुने में बचेगा क्या? 0.7। 6 7 42 का 2 हाथ में लगा 4, 6 7 42, 42 4 46, ये 2 अंक के बाद दशमलव, तो आ जाएगा 4.62 सेंटीमीटर। दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा? 2 अंक के बाद, तो 4.62 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन किस में नापी जाती है? क्यूब में नापी जाएगी, तो 4.62 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 7 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन से एक बड़ा से बड़ा गोला काट कर निकाल लिया गया है। इस गोले का आयतन होगा। पाई का वैल्यू दे दिया 3.14 रखने के लिए। चलिए आ जाते हैं, सवाल करा है 60 सेंटीमीटर भुजा वाले एक गोले से बड़ा, तो जो घन का भुजा होगा वो बराबर होगा
गोले के व्यास के, गोले के व्यास के। घन का भुजा दिया 7 सेंटीमीटर, तो गोले का व्यास क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या की बात किया जाए तो हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो कितना हो जाएगा 4/3 गुने 3.14 गुने 7/2 गुने 7/2 गुने में 7/2। चलिए 2 का 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से ये कट जाएगा, ख़त्म। बचेगा क्या 1/3 गुने में 3.14 गुने में 7 गुने में 7 गुने में 7/2। 2 से इसको काटेंगे, 2 का 2, कैरी करेगा 1, 11, 2 5 10, 1 बचेगा 7, 14, 2 7 14। तो हो जाएगा 1.57 गुने में 7 गुने में 7 गुने में 7/3। ठीक है। अब हम करेंगे गुना 7 7 49 का 9, हाथ में लगा 4, 7 5 35, 35 और 4 39 का 9, हाथ में लगा 3, और 7 का 9 7 3 10, 2 अंक के बाद दशमलव, गुने में 7 गुने में 7/3। इधर करें, फिर 9 7 63 का 3, हाथ में लगा 6, और 9 7 63, 6 69 का 9, हाथ में लगा 6, और 7 0 0 6, और 7 का 9 7, फिर 2 अंक के बाद दशमलव, बचा क्या 7। अगर ये देख रहे हैं 3 से कट रहा है तो काटें, 7 3 10, 6 16 9 25 नहीं कटेगा, अभी भी गुना कराना पड़ेगा। 7 3 21 का 1, हाथ में लगा 2, 7 9 63, 1 2 65 का 5, हाथ में लगा 6, और 7 6 42, 42 6 48 का 8, हाथ में लगा 4, और 7 7 49, और 4 53, दशमलव बाटे में 3, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, काटेंगे। 3 एकन्ना 3, 2 5 33, 3 8 24, 3 एकन्ना 3, 2 5 हो जाएगा 23, 3 8 24, फिर बचेगा, ज़्यादा हो जाएगा 3 8 24, ज़्यादा हो जाएगा 3 7 21, 2 23 हो जाएगा 28, 3 9 27, 1 28, 15, 3 5 15, और 0 0, फिर बढ़ता जाएगा तो 189.5 सेंटीमीटर क्यूब, 189.5 सेंटीमीटर क्यूब आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें। ठीक है। आपको ऐसे ही अभी अध्याय नंबर 13 14 का प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद हम MCQ करने के बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है। तो धन्यवाद।